सोचते भी हैं, विचारते भी हैं कि शरीर तो पखाना का कार्य होना है। मेवा मिष्ठान क्या नहीं खाते हैं, निकलता क्या है? पखाना बनता है। तो पखाना बनाइए, इस घर को पखाना का घर बना के रखिए, शौचालय बना के रखिए कि शिवालय बना के रखिए। संत की बात मानिएगा तो संत की बात मान करके आप शरीर को शिवालय अगर नहीं भी बना सकेंगे तो शिवालय बनने की दिशा में होगा, अग्रसर होगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा, क्या कहा, बड़ी अच्छी बात कही गोविंद जी, बहुत अच्छी, मैं बहुत प्रसन्न हो गया पाए। मेरे बड़े प्रिय साथी रहे हैं कॉलेज में 40 वर्ष। तो स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा, पवित्र होने के प्रयास में मर भी जाओ तो हजारों बार मृत्यु का स्वागत करो। पवित्र होने के प्रयास में, इस शरीर को शिवालय बनाने के लिए, इस आत्मा को शिव बनाने के लिए अगर 1000 बार मौत का सामना करना पड़े तो सहर्ष उसका स्वागत करो। जैसे कोई मेहमान आते हैं, चीफ मिनिस्टर आवे तो फूल के माला से हम लोग स्वागत करते हैं, वैसे मृत्यु का स्वागत करो। हंसते हंसते मरने के लिए, प्रसन्न चित्त होकर के मरने के लिए तैयार हो, मानस जप करते हुए, मानस ध्यान करते हुए, गुरु के पंथ पर, गुरु के बताए रास्ते पर चलते हुए उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ जैसे हम लोग कलेक्टर का, डीएम का या मुख्यमंत्री का स्वागत करते हैं, वैसे किसका स्वागत करो? साधन का, भजन का, इस पवित्र रास्ते पर चलने का। आगे उन्होंने क्या कहा, अमृत नहीं मिले तो कोई कारण नहीं कि हम विष पान करें। अमृत नहीं मिले, मैं शिव नहीं बनूं तो क्या मर जाऊं? शिव बनने की राह पर उत्साह उमंग के साथ चलता रहूंगा। ये संस्कार किसी न किसी जन्म में शिव बना के छोड़ेगा। ये संतों का वरदान है। संतों का वरदान कभी मास्टर साहब झूठा नहीं हो सकता है। सात वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। रवि के तेज घटे नहीं, जो घन जुड़े घमंड। बादल अगर आकाश में छा जाता है तो सूर्य की तीव्रता घट जाती है क्या? आपके देह पर उसका प्रभाव कम पड़ता है, लेकिन सूर्य का प्रभाव में कोई अंतर नहीं पड़ता। वही संत ने कहा है कि रवि के तेज, रवि में सूर्य का तेज घटता नहीं बादल के आने से। रवि के तेज घटे नहीं, जो घन जुड़े घन बादल जुड़े घमंड। साध वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। और हम लोग बचपन से सुनते आ रहे क्या, मिथ्या न हो ही देव ऋषि भान, देव ऋषि भान। और देखा भी है, नहीं संतान को अगर कह दिया कि संतान होगा तो होगा। मेरे गांव के बगल में भटियामा एक बस्ती है, वहाँ आयोजक को संतान नहीं होता। सत्संग समाप्ति हुआ, गुरु महाराज के पास वो भी गए थे और लोग भी थे, बड़े धनवानी व्यक्ति थे। तो कहा कि हुजूर इनको संतान नहीं। तो गुरु महाराज ने 2 फल लेकर के उसको दिया। एक फल नीचे गिर गया, एक फल हाथ में रख पाया। कहा कि 2 नहीं होगा, 1 ही होगा। तो 2 संतान तो हुआ, लेकिन 1 डैमेज हो गया। तो बंधुओं, संत की बताई युक्ति पर चलिए। मैं निहोरा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, और इस मोहल्ला में इसलिए सत्संग करने आया हूँ कि कम से कम जो 40 वर्ष से मैं इस मधेपुरा जिला में या बाहर में भी प्रचार करता रहा हूँ संतों के ज्ञान का, इस मोहल्ले के लोगों में जहाँ मैं घर बनाया हूँ, कम से कम अगल बगल के लोग भी इस ज्ञान को जाने। तो मैं संतों के ज्ञान को सुनाने आया हूँ, और संतों की वाणी में मुझे दृढ़ विश्वास है। संतों की वाणी से ही कल्याण होगा। संत मता बिनो गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को तो बनो संत संतान। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुखासन से हमारे हरे राम बाबा का स्वागत है।